हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। कुछ चीजें इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। रुको एक मिनट बता रहे हैं। माना कि संबंध इसका R से है। तुल्यता संबंध के लिए हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, स्वातुल्य। तो यहाँ सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन के अनुसार इन चीजों को हम रखते हैं। कैसे? हमने यहाँ माना कि इसका संबंध किससे है, R से है, ठीक है। और इसमें हमें तुल्यता संबंध यानी कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसका संबंध हम R से मान रहे तरीके से, और हमें सिर्फ एक कथन दिया गया है A, ठीक है। इसमें किसी के साथ कोई संबंध नहीं, किसी के साथ कोई कुछ दिया नहीं गया, लेकिन हम लोग इसको क्या करना है, हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। और ये भी बताया गया है कि किसी समुच्चय, मतलब कोई समुच्चय है, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है ना इसमें, क्योंकि आर की कोई वैल्यू दी गई है, ठीक। तो इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे और इसको मानना शुरू करेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसको मानते हैं, इसमें कुछ चीजें हो तो आर रिलेशन बी के रूप में इसको मानेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद इफ ओनली इफ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, यानी कि ए इक्वल टू बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, पहले इसको लगा लें तब समझाएं, ठीक। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि किसी समुच्चय ए के कथन, मतलब समुच्चय ए में कथन क्या है, बराबर है। अब यहाँ दिया गया है कि कथन जो कथन दिया गया उसमें बताया कि समुच्चय एक तरीके से ए के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, बराबर है। तो हमने यहाँ बताया कि हमने यहाँ पे माने भी कि संबंध जो है, जो यहाँ पे हमें संबंध निकालना है, वो आर से इसका संबंध है। किससे संबंध है, आर से। बस आप ये ध्यान रखिए कि कथन जो है एक तरीके से क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हमने बताया भी गया कि इसमें आपको निकालना है तुल्यता संबंध। क्या निकालना है, तुल्यता संबंध। तो ये आपका हो जाएगा स्वातुल्य प्लस सम्मित प्लस संक्रामक, तभी हमारा तुल्यता संबंध निकल कर आएगा। तो हमने सबसे पहले जो दिया गया है कि कथन किस क्या है कि एक तरीके से बराबर के रूप में कार्य करेगा, तो यहाँ हमने इस तरीके से इसको माना, एक तरीके ये व्यवस्था करके कि ए रिलेशन है बी के रूप में, क्योंकि यहाँ आपको दिया क्या गया है कि कथन बराबर है। तो अब किसी भी चीज का जब कथन होता है, ठीक है, जैसे आपको इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा कथन के बारे में, ठीक है। तो जब किसी चीज का कथन दिया जाता है तो फिर ओनली इफ का प्रयोग करते हुए यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर किसी का कथन रहेगा तो उसमें एक से अधिक अवयव कार्य करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, एक से अधिक यहाँ पर कार्य करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर बी के रूप में, और रिलेशन बनाएगा ए रिलेशन बी के रूप में। ये कथन की पूरी जानकारी वो क्लास 11 में दी गई होगी, ठीक है, एक टॉपिक है इसका। तो यहाँ हो जाएगा फिर ए इक्वल टू बी, और ए बी बिलोंग्स किसको करेगा, कैपिटल ए को, जो कि हमें दिया गया है समुच्चय के रूप में, ठीक है। यानी हमें पता है कि ए जो है कैपिटल ए का कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई अवयव ए बी है। कैपिटल ए का कोई ना कोई अवयव ए बी है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले स्वातुल्य सिद्ध करना है, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है स्वातुल्य के लिए। तो स्वातुल्य का सिद्ध करेंगे तो एक्स रिलेशन एक्स के रूप में, और ये क्या करेगा, फॉर ऑल का प्रयोग करते हैं, इससे हम बिलोंग्स कराएंगे। किसको बिलोंग्स करा रहे हैं, जो ऊपर हमें समुच्चय के रूप में दिया गया, ठीक। फिर हमें पता है क्योंकि कथन दिया गया है तो इसके अनुसार हम लोग इसके नियम को फॉलो करेंगे। तो इसमें बताया जाएगा कि जो प्रत्येक अवयव इसके दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, प्रत्येक अवयव जो इसके दिए गए हैं, कौन से अवयव दिए गए हैं, जो कि ए दिया गया है और ए के ही रूप में है ये। आप बैठो वहां खड़ी हो, ठीक। ए के रूप में दिए गए हैं, तो हमें ए के रूप में जो अवयव दिए गए हैं, ठीक है, दिए नहीं गए, हमें उसको माने हैं, ठीक है। जो अवयव यहाँ पे तो जो दिया गया है यहाँ तक, तो इसको कहेंगे कि जो दिए गए हैं, तो प्रत्येक अवयव स्वयं के क्या है, तरीके से बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कथन क्या है, बराबर है। कथन क्या है, तरीके से बराबर है। तो स्वयं के प्रत्येक अवयव क्या है, बराबर है। तो यहाँ जब बराबर हो जाएंगे तो हम बना सकते हैं यहाँ पर कि ए रिलेशन ए, बी रिलेशन बी, और ए रिलेशन ए बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को, और बी बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को। और यहीं पे हमारा स्वातुल्य क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक। ये चीजें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग सम्मित सिद्ध करें। तो सम्मित को सिद्ध करने के लिए सम्मित के कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है। ये होता है सम्मित के रूप में, ठीक है।
और हमने अभी क्या है एक तरीके से स्वातुल्य को सिद्ध किया, ठीक है। तो वहां पे हमने बताया था कि प्रत्येक अवयव स्वयं के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई अवयव ए बी, कोई अवयव ए बी जो कि प्रत्येक अवयव के क्या है, यहाँ पे ए बी क्या था, बराबर था। तो कोई अवयव ए बी के बराबर है, क्या है, बराबर है। तो सममित के रूप में इसको दिया गया है एक्स लेसन वाई, वाई लेसन एक्स के रूप में। तो हमने कहा यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक अवयव, जो कि हमने पहले सिद्ध किया था कि प्रत्येक अवयव ए बी के, ए और बी के बराबर है, यानी कि बी ए के भी रूप में बराबर हो सकता है यहाँ पर। तो माना हमने कि ए बी एक तरीके से बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को, ठीक है। और ए बराबर बी के रूप में है, तो बी बराबर ए के रूप में, तो ए बी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर सकता है आर को, और बी ए भी क्या करेगा, एक तरीके से बिलोंग्स करेगा आर को, ठीक है। संक्रामक इसको क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे और समझेंगे इसको। संक्रामक के नियम होते हैं, क्या होते हैं, तो अब हम लोग इसमें संक्रामक सिद्ध करेंगे, ठीक है। जो कि हमें दिया गया, हमें पता है कि a इक्वल टू क्या होगा, b, और b इक्वल टू क्या होगा, c। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बिलोंग्स कराना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, बिलोंग्स कराएंगे किसको किसको, a कामा b को, और बिलोंग्स r, और b कामा c बिलोंग्स r। और फिर इसको अगर हम एक तरीके से b कामा a बिलोंग्स कराएंगे r को, ठीक है। और उसी तरीके से c कामा b बिलोंग्स कराएंगे r को। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये रिलेशन बनकर आएगा किसके साथ में, a कामा c के साथ में, और a कामा c रिलेशन करेगा r, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो इसको फिर हम बता देंगे। ये आपके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।